हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग 30 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और उससे रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको भी हम लोग साथ में लेते हुए चलेंगे। तो पहले फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं, उसके बाद सेकेंड शिफ्ट में जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। ब्रिज बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम। अरुणाचल प्रदेश और आसाम के बीच में कौन सा ब्रिज है? तो पहले खुद से आंसर देने का कोशिश कीजिएगा कि आपका अगर सामने एग्ज़ाम है तो आप कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा भूपेन हजारिका ब्रिज, ठीक है, जो कि है लोहित रिवर के ऊपर। नेक्स्ट, विच गैस इज़ यूज फॉर मेकिंग पॉलीथीन और प्लास्टिक। कौन सा गैस यूज़ होता है पॉलीथीन और प्लास्टिक बनाने में? तो इसका आंसर हो जाएगा इथाइलिन। नेक्स्ट बात करते हैं, हु गेव द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जो हम लोग पढ़ते हैं वो किसने दिया था? तो वो हो जाएंगे ज्यूरेस लेमेट्री। नेक्स्ट, ऑप्शंस दिए गए थे, इसमें पूछा गया था कि कौन सा सेंचुरी जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, तो वो हो जाएंगे डचीगम। तो जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी सेंचुरी वगैरह है, पार्क वगैरह हैं, एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट, हु इज़ रिलेटेड टू बारदोली सत्याग्रह। कौन से नेता थे जो कि बारदोली सत्याग्रह से उनका रिलेशन है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए थे और मैं अब पूछ रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। तो ये हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और बारदोली सत्याग्रह की वजह से इनको सरदार वाला टाइटल भी मिला था। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1928 में। नेक्स्ट, इन 2014 विच स्टेट इज़ क्रिएटेड। ठीक है, 2014 में कौन सा स्टेट बना? तो ये आसान सा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट, विच स्टेट ऑफ इंडिया, ये पूछा गया है कि सबसे अच्छा स्टेट कौन सा है जहाँ पे गोल्ड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है, नेक्स्ट, तो ट्रैकर बॉल से पूछा गया था कि ट्रैकर बॉल इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इस तरह का ऑप्शन दिया गया था कि ट्रैकर बॉल क्या है, तो ये हो जाएगा इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ OCED। ठीक है, बहुत जन तो OCED का नाम भी नहीं सुने होंगे, तो हेडक्वार्टर तो दूर की बात है। ठीक है, तो बट यहाँ से हम लोग सीख करके जाएंगे तो आराम से करके आएंगे। तो OCED का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के पहले तो फुल फॉर्म क्या होता है OCED का? ठीक है, तो OCED का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, रिपब्लिक जो बुक लिखी गई थी, इनके राइटर कौन है? ये हो जाएंगे प्लेटो। ठीक है, नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम 2020 विल बी हेल्ड कहाँ पे होने वाला है? ठीक है, ये तो कॉमनवेल्थ गेम जो है 2020 पे ये कहाँ पे होने वाला था, और कॉमनवेल्थ गेम मैं पूछ रहा हूँ कि 2018 में कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंग्लैंड में, बर्मिंघम जो है यहाँ पे होने वाला था। ठीक है, उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम 2018 में कहाँ हुआ था? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया में सबसे पहले निपा वायरस कौन से स्टेट में फैला था? तो इसका आंसर हो जाएगा केरला। ठीक है, नेक्स्ट, महावीर जो गुरु हैं उनके चाइल्डहुड का नाम क्या था? तो वो हो जाएंगे वर्धमान महावीर। ठीक है, रॉयल कमीशन इंडिया में जो आया था उसके वाइसरॉय कौन थे? उस टाइम वाइसरॉय कौन थे? ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि रॉयल कमीशन कब आया था? तो यहाँ पे आंसर में ही दिया हुआ है कि 1912 में आया था। ठीक है, अब पूछ रहा है कि वाइसरॉय कौन थे, तो ये हो जाएंगे लॉर्ड हार्डिंज टू। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग टू। 15th फिनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के 14th फिनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? क्योंकि जो फिनेंस कमीशन 15th वहाँ स्टार्ट हुआ है वो 2020 से ही स्टार्ट हुए हैं। ठीक है,
तो 14th वाला भी पूछ सकता है, क्योंकि एनटीपीसी में 2019 से भी 18 से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये हो जाएंगे एनके सिंह जो है 15th फाइनेंस कमीशन ये किए गए हैं, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल है वो है 2020 से 2025 तक। इससे पहले कौन थे, यानी कि 14वां कौन थे, डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी, ठीक है। नेक्स्ट, बियरिंग स्ट्रेट कहाँ किस किस के बीच में है, तो ऑप्शंस दिए गए थे। तो ये हो जाएगा आर्कटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। तो आप इसको मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, बाप करके भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, BAP, ठीक है, बियरिंग स्ट्रेट, आर्कटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन, ठीक है। उसी तरह से ये 4 दिए गए हैं जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिए एक बार, ठीक है। जैसे स्विच कैनल के लिए SRM, रेड सी, मेडिटेरियन सी, तो इसी तरह से आप ट्रिक देख लीजिए एक बार, ठीक है। MIC है, पाप है, उसके बाद गैम है, और ये क्या हो गया, ये बाप हो गया, ठीक है। तो एक बार ट्रिक देख लीजिएगा आप, सिर्फ फर्स्ट वर्ड को मिला लीजिएगा। जैसे कि जिब्राल्टर है, ठीक है, तो ये A और M, अटलांटिक और मेडिटेरियन, ठीक है, तो हो गया गेम। नेक्स्ट, साउथ अफ्रीका एग्जीक्यूटिव कैपिटल क्या है, ये पूछा गया था। और उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि साउथ अफ्रीका का अगर सिर्फ कैपिटल पूछे तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि जो कैपिटल सिर्फ पूछा जाता है वो हो जाता है लेजिस्लेटिव, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव कैपिटल क्या होगा, ये हो जाएगा प्रेटोरिया। और साउथ अफ्रीका ऐसे ही लेजिस्लेटिव कैपिटल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केपटाउन। नेक्स्ट, साथी ऐप जो है, साथ ही ई ऐप जो है, ये रिलेटेड किससे है, तो ये हो जाएगा एजुकेशन से। नेक्स्ट बात करते हैं, 1 किलोबाइट कितना बाइट के बराबर होता है, ठीक है। तो ये 1024 बाइट के बराबर। सन मिशन जो है ये इंडिया का, इसका नाम क्या है, ये पूछा गया था, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सन मिशन कब लॉन्च करने वाला है इंडिया, तो ये हो जाएगा 2022 में लॉन्च करने वाला है। और इसका नाम क्या रखा गया है, माने आदित्य L1। सन मिशन क्या है, हम लोग स्टडी करेंगे वहाँ जा कर के, सन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। उसी मिशन को नाम दिया गया है आदित्य L1। इंडियाज़ फर्स्ट अर्थ ओरिएंटेड सैटेलाइट, ठीक है, अर्थ ओरिएंटेड सैटेलाइट का नाम क्या है। तो सैटेलाइट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। पिछले 29 तारीख को पूछा गया था कि सबसे पहला जो टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट था वो कौन सा था, तो वो एप्पल था, ठीक है। यहाँ पे पूछ लिया गया कि अर्थ ओरिएंटेड सैटेलाइट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्टोसेट। विच स्टेट डोंट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, कौन सा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, कौन सा स्टेट में। तो इसका अब ये पता करना ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो इसके लिए ये हो जाएगा 6 स्टेट में है। तो इसके लिए ट्रिक है, आ तू भी मजा कर, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है। तो 6 स्टेट है, इसको याद कर लीजिएगा, आ तू भी मजा कर, ठीक है। यहाँ पे तू से हो गया तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, यहाँ पे है। तो बाकी जितने भी ऑप्शंस थे वहाँ से आप मार सकते थे। विच वाइसरॉय रिड्यूस द एज ऑफ सिविल सर्विस एंट्री, तो सिविल सर्विस के लिए जो एंट्री होता था वो पहले ज़्यादा एज में होता था, यानी कि 21 रखा गया था, ठीक है। उसको घटा करके कौन से वाइसरॉय थे जिन्होंने घटाया था, तो वो हो जाएंगे लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट, जोजिला पास कहाँ है, जोजिला पास किन 2 दर्रा को कनेक्ट करता है, तो ये हो जाएगा श्रीनगर एंड लेह, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि जोजिला पास कहाँ पे है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। DHCP का फुल फॉर्म क्या है, तो ये हो जाएगा डायनेमिक होस्ट कन्फिगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कन्फिगरेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट बात करते हैं, LPG जो आया था, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आया था वो कौन से साल में आया था, तो ये आया था 1991 में। तो उस टाइम जो ये थे, उस टाइम मनमोहन सिंह थे, ठीक है। नेक्स्ट, तो फर्स्ट शिफ्ट के ये कुछ क्वेश्चंस थे, उसके बाद सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्टार्टेड बाय विच PM, गोल्डन जो क्वाड्रिलेटर है वो कौन से PM ये किए थे, स्टार्ट किए थे, तो वो हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो 2001 में स्टार्ट किए थे। गोल्डन क्वाड्रिलेटर क्या है, 4 जो हमारे मेजर सिटीज़ हैं
जैसे दिल्ली है, कोलकाता ईस्ट में, मुंबई वेस्ट में, चेन्नई साउथ में और ये दिल्ली नॉर्थ में, ठीक है। तो इसको कनेक्ट करने का जो ये किया गया था, इसी को गोल्डन क्वाड्रिलेटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2001 में लॉन्च किया गया था, स्टार्ट किया गया था। अब कुछ आसान से क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट में, जो कि रिपीट भी हैं। जैसे डिस्कवरी ऑफ सेल, ये पूछा गया था पहले भी, तो ये हो जाएगा रॉबर्ट हुक। फॉर्मूला ऑफ मीथेन, ये हो जाएगा CH4। क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, 2019 या 20 का जो भी पूछा गया था, क्योंकि 4 साल से इंदौर लगातार फर्स्ट में आ रहा है, तो इंदौर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2019 का इन्वायरमेंट डे थीम, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि उसका इन्वायरमेंट थीम क्या था, एयर पोल्यूशन, क्योंकि 2020 के बारे में पूछा गया था। 2020 का क्या था, टाइम फॉर नेचर, ठीक है, इन्वायरमेंट डे का थीम। फर्स्ट सेशन ऑफ INC, तो ये पूछा गया था कि फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1885 में हुआ था, और कौन थे, बनर्जी जी थे, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में आया है, तो ये भी हम लोग प्रीवियस इसमें 29 तारीख के इसमें डिस्कस किए थे कि थर्ड पार्ट में है। फाउंडर ऑफ फेसबुक कौन थे, मार्क जकरबर्ग, ठीक है। आर्यभट्टा सैटेलाइट लॉन्च कौन से ईयर में हुआ था, तो 1975 में हुआ था, ठीक है। और कौन से व्हीकल्स के द्वारा हुआ था, कॉस्मोस 3M, तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। पूछा गया था सिर्फ ये वाला, आर्यभट्टा कौन से ईयर में लॉन्च किया गया था, तो 1975। और ये पूछा जा सकता है कि कौन से व्हीकल के द्वारा, तो ये हो जाएगा कॉस्मोस 3M। अब पूछा गया है कि नंबर ऑफ कंट्रीज इन सार्क एसोसिएशन, ये हम लोगों ने सार्क का ट्रिक बताया है, आप ट्रिक वाले वीडियो में सार्क का ट्रिक देख सकते हैं, ठीक है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है NTPC का, 2 दिन पहले शायद पूछा गया था। टोटल नंबर ऑफ सीट इन राज्यसभा, तो हम लोग बात किए थे, ये भी क्वेश्चन बात किए कि 238 + 12 होता है, ठीक है, 12 होता है एंग्लो इंडियन के लिए। भारत रत्न स्टार्टेड इन विच ईयर, भारत रत्न कब स्टार्ट हुआ था, तो 1954 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। SI यूनिट ऑफ पूछा गया था कि यूनिट क्या है, तो फोर्स का, तो हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। तो ये आसान से सवाल थे, और प्रीवियस इसमें पूछे गए हैं। तो INC का प्रेसिडेंट 1931 में कौन थे, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, 31 के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि कराची सेशन में थे, ठीक है। विच ऑफ द डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश, तो कुछ ऑप्शन दिए गए थे और पूछा गया था कौन सा आंध्र प्रदेश का डांस है, तो ये हो जाएगा कच्चीपुड़ी, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है कि कुलेरू लेक कहाँ का है, ठीक है, कुलेरू लेक कहाँ पे है, तो उससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है, बेम्बानंद लेक कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुलेरू लेक जो है आंध्र प्रदेश में, और बेम्बानंद लेक जो है ये केरला में, ठीक है। गदर पार्टी फाउंडेड किसने बनाया था, गदर पार्टी, और कब बना था, ये पूछा गया है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा के तौर पे कब बना है। तो गदर पार्टी जो बनाया गया था, ये लाला हरदयाल के द्वारा बनाया गया था, और कब बनाया गया था, 1913 में सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि गदर पार्टी कहाँ पे बना था, तो सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स का डिस्कवरी किसने किया था, ठीक है। स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन का डिस्कवरी किसने किया था, तो ये हो जाएंगे एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल मेंबर इन IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये इसमें कितने मेंबर हैं, ठीक है, ये हो जाएंगे 190, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC में, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स एंग्लो मैसूर वार हैपेंस, कितने बार एंग्लो मैसूर वार हुआ है, तो ये हुआ है 4 बार, ठीक है। किन के बीच में हुआ था, ये हुआ था हैदर अली और हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान, हम लोग टीपू सुल्तान को ज़्यादा जानते हैं, बट इनका जो फादर थे वो थे हैदर अली, ठीक है, वर्सेस इंग्लिश, माने इंग्लैंड जो थे, ठीक है, इनके बीच में हुआ था। तो 2 लड़ाई जो हुए थे, 4 बार हुआ था, तो 2 लड़ाई हैदर अली लड़े थे, 2 लड़ाई टीपू सुल्तान लड़े थे, किसके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ, ठीक है। और ये कब से कब तक चला था, 1764 से 1799 के बीच में, ठीक है, 4 बार हुआ था। नेक्स्ट,
स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स के स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटोमोलॉजी। ठीक है। WHO ने बताया है कि 2019 में बताया था कि 2 कंट्री अब मलेरिया फ्री हैं। ठीक है, वहाँ पे मलेरिया नहीं है। तो कौन कौन 2 से कंट्री हैं? वो हो जाएंगे अल्जीरिया एंड अर्जेंटीना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। लाइम वाटर बिकम्स मिल्की ऑन मिक्सिंग विथ। लाइम वाटर क्या है? मिल्की हो जाता है जब उसको किसके साथ मिक्स करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा CO2। ठीक है, तो लाइम वाटर का फॉर्मूला भी पूछ सकता है, तो ये हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और किसके साथ मिलाने पे मिक्सिंग मिल्की हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया में फॉरेस्ट कितना % है? तो रिसेंट डेटा है ये है 24.56%। 24.56%। नेक्स्ट, डोरी एक्ट कब आया था? डोरी मतलब जहेज वाला जो एक्ट है, ठीक है, ये कब आया था? तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरफ पर ये भी पूछा जा सकता है कि सती जो प्रथा था ये कब, इसको हटाने के लिए कब, कौन सा एक्ट आया था या कब एक्ट आया था? ठीक है, तो सती प्रोहिबिशन एक्ट कब आया? तो डोरी एक्ट जो है ये 1961 में आया था, और सती जो है प्रोविजन एक्ट ये 1829 में आया था। ठीक है, बेंटिक जी लाए थे, विलियम बेंटिक। नेक्स्ट, हाईएस्ट लिटरेसी स्टेट। इंडिया में सबसे पढ़ा लिखा स्टेट या लिटरेसी जो है वो कौन से स्टेट में है? तो हम लोग सब जानते हैं केरला में है। और तो ये भी पूछा जा सकता है कि लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है? ठीक है, तो देख लेते हैं आंसर। केरला का 94 के आसपास है। 94% लोग वहाँ के पढ़े लिखे हैं। ठीक है, और ओवरऑल इंडिया की बात करें तो ये 74.04 यानी 74 के आसपास। ये इंडिया का 74 और केरला का 94 के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी सिटीज़ आर लिस्टेड इन 2016 में? एक तो आंसर यहीं से मिल गया कि स्मार्ट सिटी जो स्कीम था वो कब लॉन्च हुआ था? 2016 में। तो जब 2016 में लॉन्च हुआ था उस टाइम कितने सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने की ये रखी गई थी? ठीक है, तो वो हो जाएंगे 20 सिटी। सबसे पहली बार 20 सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने की यह रखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कुदम्बाश्री स्कीम कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया? कुदम्बाश्री स्कीम जो है ये केरला में लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ईयर कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल बिगिंस? कंस्ट्रक्शन ताजमहल, ठीक है, ताजमहल का कंस्ट्रक्शन कब बनाया था? आपको अगर शाहजहाँ के बारे में, शाहजहाँ की अगर पैदाइश और मरण दिन याद है तो आप इजीली ऑप्शन से टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1632 से, और कंप्लीट कब हुआ था? 1653, यानी कि 21 साल लग गए थे उसको बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे बिगिन पूछा है तो हो जाएगा 1632। फर्स्ट नोवेल रिटन बाय R.K. नारायण। R.K. नारायण के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? सबसे पहली बुक, तो ये हो जाएगा स्वामी एंड फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट, ओलंपिक गेम 2021 में कहाँ पे होने वाला है? जबकि 2020 में होने वाला था, लेकिन इसको कोरोना की वजह से पोस्टपोन्ड हो गया है। तो ये कहाँ पे होने वाला है? तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के 2016 में कहाँ पे हुआ था? तो ये 2021 में जापान में होने वाला है, और 2016 में कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो जो कि ब्राज़ील में है। ठीक है, नेक्स्ट, स्वच्छ भारत अभियान कब स्टार्ट हुआ था? अब नेक्स्ट ये है कि गांधी जी का 150वां बर्थडे कब मनाया गया था? रिसेंटली मनाया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर, ठीक है, 2014 में स्टार्ट हुआ था। और गांधी जी का जो 150वां बर्थडे है ये 2019 को हुआ था। ठीक है, और गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 2 अक्टूबर 1869, यानी कि 150 ईयर बाद 2019 में इनका बर्थडे धूमधाम से मनाया गया, तो इसलिए एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, इन हाउ मेनी फील्ड सब्जेक्ट नोबेल प्राइज़ इज़ गिवन? तो कितने फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है? तो ये हो जाएंगे 6 फील्ड में। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मेनी कंट्रीज़ हैज़ वीटो पावर? कितने कंट्रीज़ के पास वीटो पावर है? तो ये हो जाएंगे 5। ठीक है, तो यूएन के जो परमानेंट मेंबर हैं 5, मैंने ट्रिक के थ्रू बताया है कि 5 मेंबर कौन कौन से हैं? फारूक, ट्रिक बताया है फारूक। तो एफ से हो जाएगा फ्रांस, ए से हो जाएगा अमेरिका, आर से हो जाएगा रसिया, यू से हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, और
सी से हो जाएगा चाइना, फारूक ट्रिक बताया मैंने। नेक्स्ट, टोटल कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया, टोटल कोस्टल एरिया इंडिया का कितना है, तो ये हो जाएगा 7,516 किलोमीटर, ठीक है। और अगर पूछे कि सिर्फ मेनलैंड का कोस्टल लाइन एरिया कितना है, यानी कि विशाखापट्टनम हो गया, सॉरी विशाखापट्टनम, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान एंड निकोबार, ये सब को अगर छोड़ दें, ठीक है, जो कि ये, तो उसका लेंथ कितना होगा, टोटल कोस्ट लाइन कितना हो जाएगा 5422। अगर इसको इंक्लूड कर दें, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ये सब को इंक्लूड कर दें तो 7516 होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, साइंटिफिक नेम ऑफ बनियान ट्री, बनियान ट्री का साइंटिफिक नेम क्या है, तो ये हो जाएगा फिस्कस वैंगालेनेसिस, ठीक है, लेंसिस, फिस्कस याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ OLED, क्या है OLED का फुल फॉर्म, तो ये हो जाएगा ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये थे 30 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस। अगर अच्छे लगे हैं और अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।